अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 है। आज उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें जो है वो साइंटिफिक नेम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, यानी द सिस्टम इन विच गिव साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये पूरा जो है एक वर्ड है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि बाय मीन टू और नॉमिनल मीन नेम, यानी दो नेम जो है वो किसी भी चीज़ को जो दिए जाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे ये कौन है? ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम जो है जी मेज है। ठीक है, जी इसकी जीनस है और मेज जो है इसकी स्पीशी है। 1 और 2 ये क्या है? दो नेम है। ठीक है, इस तरह दो नेम जो है वो किसी भी चीज़ को जो देने का सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और सबसे पहले जो कार्लस लिनियस था साइंटिस्ट, उसने इस सिस्टम को जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद पब्लिश ऑफ प्लांट्स नेम इन 1753, और 1753 में इसने प्लांट्स के नेम जो है वो पब्लिश करवाए थे। पब्लिश ऑफ एनिमल नेम इन 1758, और 1758 में इसने जो है वो एनिमल्स के नेम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है तो पब्लिश करवाए थे। ठीक है, अब रूल्स क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है, यानी कि बायनोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं। ये पहला है कि नेम जो होते हैं हम उनको ड्राइव करते हैं लेटिन एंड ग्रीक जो है वो लैंग्वेजेस, उनसे जो है इनके नेम जो है ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेम जो है वो रिटन इन अटैलिक्स, अटैलिक्स में जो है इनके नाम लिखे जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर बुक में है तो वो अटैलिक्स में इन्हें टेढ़ा करके लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका रूल ये है कि अगर जो है इसका अगर हमने हैंड रिटन लिखना है नेम तो वो अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ जीनस, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है स्पीशी होता है जो कि हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है कुछ के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, जैसे कि टमाटो, अनियन, पोटैटो, ब्रिंजल, अमलतास। इनसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे टमाटो है लाइको परसिकम एस्कुलेटम। ठीक है, अब लाइको का जो है वो इसका फर्स्ट जो है वो लेटर जो है जो कैपिटल है। ठीक है, और इस जीनस का जो है फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल है, और उसके अलावा इनको जो क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इनके वर्ड्स जो हैं वो लेटिन और ग्रीक से जो है वो ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह सब के जो हैं वर्ड्स जो है वो ग्रीक हैं, उसके बाद अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर है, सेकंड जो है स्मॉल लेटर है। अनियन का है एलियम सीपा, पोटैटो का है सोलैनम टोबरसम, और ब्रिंजल का है सोलैनम मेलिंजिना, और अमलतास जो है इसका है साइंटिफिक केशिया फिस्टोला। ठीक है, ये है इनके कुछ रूल बायनोमेनक्लेचर के, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो साइंटिफिक नेम लिखते हैं। अब जो है वो रीज़न्स क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर हमें बायनोमेनक्लेचर जो है सिस्टम बनाने की ज़रूरत पेश आई, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम साइंटिफिक नेम देते हैं चीज़ों को। पहली वजह ये थी कि मुख्तलिफ जो नाम दिए गए हैं, एक ही मुख्तलिफ नाम जो दिए गए कुछ एक जैसी स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि प्याज जो है उसको कुछ इलाकों में गंडा भी कहते हैं, बासल भी कहते हैं, वैसल भी कहते हैं। ये सारे जो है एक ही एक चीज़ के नाम है। ठीक है, इसी तरह अमलतास जो है इसको आर्गवर्ड भी कहते हैं, गोल्डन शावर भी कहते हैं, और इसके बाद इसको पर्जिंग केशिया भी कहते हैं। ये सारे जो है वो एक ही चीज़ के नाम है अमलतास के, यानी कि प्लांट जो है उसका। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बेस पर जो है वो हमें ये एक वजह थी जिसकी वजह पर हमें साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत पेश आई। ठीक है, अब प्याज जो है इसको साइंटिफिक नेम जो है क्या है? एलियम सीपा है। अमलतास जो है इसका है केशिया फिस्टोला। यानी कि अगर हम किसी इलाके में चले जाएं और हमें सिर्फ मतलब फिर हमें पहचान पता चल जाती है, इसका साइंटिफिक नेम हमें पता होता है, तो फिर हम उसके मुताबिक जज कर लेते हैं। सही है, ये थी कुछ वजूहात। सही है, नेक्स्ट इसकी वजह ये थी कि वन नेम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, एक नाम मुख्तलिफ सारी चीज़ों के लिए रख दिया गया। ठीक है, जैसे कि बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, इनको ब्लू बेल भी उन्होंने कहा कि ब्लू बेल भी इसको कहते हैं। इसके बाद जो कि नहीं है। ठीक है, ब्लू बेल का अपना है, और बेल शेप फ्लावर जो है इनका अपना है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक बर्ड जो है उनको क्रो भी कहते हैं, रावन भी कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्रो का अपना एक साइंटिफिक नेम है और रावन का अपना एक साइंटिफिक नेम है। सही है,
दूसरा ये है कि कोई भी साइंटिफिक बेस कॉमन नेम नहीं था, यानी कि ऐसे ही रख दिया नाम। सही है। दूसरी वजह ये थी जैसे कि है क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश एंड सिल्वर फिश, ये सारी क्या हैं, इन्होंने फिशेस साथ लगा दी जो कि फिशेस नहीं है, इंसेक्ट है। फिश की अपनी पहचान होती है कि इनके पास वर्टिकल कॉलम होता है, फिन्स होते हैं और क्या होता है, गिल्स होते हैं। ठीक है। ये कुछ थी वजूहत जिनकी बेस पर हमें साइंटिफिक नेम देने चाहिए थे। ठीक है। जिसकी बना पर हमें एक अदारे की ज़रूरत थी जो कि किसी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या चीज़ों को जो है वो साइंटिफिक नेम दें। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।